अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 4 स्टैक्योमेट्री और इसके आज लास्ट सैंपल प्रॉब्लम 4.20 और क्विक चेक 4.10 को हमने सॉल्व करना है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये हमारे पास यील्ड के मुतालिक है। तो इनमें हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने जितने भी रिएक्टेंट्स की गिवन अमाउंट है उनके नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे। फिर जब आपके पास रिएक्टेंट के मोल्स आ जाएंगे तो आप प्रोडक्ट के मोल्स निकालेंगे। फिर हमारे पास गिवन यील्ड इतनी है, फिर आप इसकी परसेंटेज यील्ड को निकालेंगे। तो क्वेश्चन सुनिए कि ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर हमने सैलिसिलिक एसिड जो है वो 3 ग्राम ले लिया है और इसे हम कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड जो होता है वो हमारे पास बच्चों 6 ग्राम है। तो इसके बाद जो आपके पास चीज बनती है दैट इज कॉल्ड एस्प्रीन। ये एस्प्रीन तैयार होती है। अब उसका क्वेश्चन ये है कि ये जो एस्प्रीन आप 6 ग्राम अगर 3 ग्राम अगर सैलिसिलिक एसिड लेते हैं, 6 ग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, तो ये बताओ एस्प्रीन कितनी तैयार होगी। तो अब देखिए ये जो 3 ग्राम है ये गिवन मैस, ये आपके पास जो चीज है वो गिवन मैस ऑफ सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड का बेटा ये गिवन मैस है 3 ग्राम। अब आपने बताना है कि इसका मोलर मास क्या होगा, मोलर मैस ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो आप निकालोगे मोलर मैस ऑफ सैलिसिलिक एसिड, तो इस एसिड का मोलर मास क्या होगा। देखिए यहाँ पे कार्बन 7 है तो आपने 7 मल्टीप्लाई बाई, या पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं, C7 है, S6 है, O3 है। अब आप इसका मोलर मास निकालिए, 12 ज़रबे 7 जमा 1 ज़रबे 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई बाई 3। जब आप सबको ज़रब जमा करेंगे तो इसका टोटल जवाब आपके पास आ जाएगा 138। ये 138 जो आपके पास आ रहा है दैट इज द मोलर मास ऑफ सैलिसिलिक एसिड। अब आपने बताना है कि सैलिसिलिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कितने बनते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, वो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स आप निकालते हैं गिवन मैस, जो गिवन मैस है बट्टा बच्चों मोलर मैस। इसका मोलर मास क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि इसका गिवन मैस जो है वो हमारे पास 3 ग्राम है, तो इसका जो मोलर मैस है वो 138 है। तो इसलिए इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ रहे हैं सैलिसिलिक एसिड के वो 0.022 मोल्स आ जाएंगे। ये इसके बच्चों मोल्स आ जाएंगे सैलिसिलिक एसिड के। अब जिस चीज के आपने मोल्स मालूम करने हैं वो एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो देखें आप कहेंगे गिवन मैस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, गिवन मैस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, कि ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है इसका गिवन मैस हमारे पास कितना है। तो इसका जो गिवन मैस है वो आपके पास 6 ग्राम है। गिवन मास ऑफ एनहाइड्राइड 6 ग्राम है। तो इसका मोलर मास कितना होगा, यानी एक मोल का जो मास होता है इसे आप कहते हैं मोलर मास ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का मोलर मास कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 12 मल्टीप्लाई बाई 4। हाइड्रोजन का 1.008 होता है मल्टीप्लाई बाई 6। ऑक्सीजन का जो बेटा हमारे पास आएगा वो होता है 16 मल्टीप्लाई बाई 3। जब टोटल को आप देखेंगे तो इसका जो जवाब आएगा 102.1 ग्राम पर मोल जो है दैट इज द मोलर मास ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। अब हम देखते हैं कि ये जो 6 ग्राम हमें दिए गए हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के, ये कितने मोल्स बनते हैं। तो अब आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मैस बटा मोलर मैस। अब बच्चों गिवन मैस कितना है एसिटिक एनहाइड्राइड का, 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 102.1। जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये 0.059 मोल बनेंगे। यानी अगर आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड के 0.6 ग्राम है तो ये 0.059 ग्राम बनेगा। अब ये कहता है ये जो मैंने ये जो एस्प्रीन बनाई है इसकी एक्चुअल यील्ड जो है वो इतनी है, तो आपने परसेंटेज यील्ड बतानी है। तो अब हम देखते हैं कितना मैस जो है वो एस्प्रीन का बना हुआ है। तो पहले कंपैरिजन करें, इस तरफ आप लेंगे सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड बना हुआ है, और इसके इस तरफ बेटा आपने लेनी है एस्प्रीन, C9 है, H8 है, O4 होगा, ये एस्प्रीन है। अब केमिकल इक्वेशन कहती है अगर एक आपके पास मोल एसिटिक एनहाइड्राइड का होगा तो एक मोल ही बच्चों एस्प्रीन का बनेगा।
अगर आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड का और सैलिसिलिक एसिड का 0.022 मोल्स हैं तो आपके पास एस्प्रीन भी 0.022 मोल बनेगी। तो अब हम देखते हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड कितनी एस्प्रीन देगा। तो ये आपके पास बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड है, C4 है, S6 है, O3 है। इसको कंपैरिजन कीजिए एस्प्रीन के साथ, C9 है, H8 है, O4 है। केमिकल इक्वेशन बताती है अगर एसिटिक एनहाइड्राइड का 1 मोल है तो एस्प्रीन का भी बेटा 1 मोल है। अगर आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड के 0.059 मोल हैं तो एस्प्रीन के भी 0.059 मोल होंगे। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों में से किसने प्रोडक्ट के कम मोल दिए हैं। जो प्रोडक्ट के कम मोल देगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हमें नजर आ रहा है कि सैलिसिलिक एसिड ने 0.022 मोल दिए हैं जबकि एसिटिक एनहाइड्राइड ने 0.059 मोल दिए हैं। इसका मतलब यह है कि एसिटिक एनहाइड्राइड सैलिसिलिक एसिड जो होगा वो हमारे पास एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो अब आपने मास बता देना है कि कितना मास इसका बनेगा। तो आप बताएंगे कि ये जो सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड जो होगा ये बच्चों हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, LR होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। वो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट जितने मोल्स प्रोडक्ट के दे रहा होता है दर हकीकत वही आपके पास गिवन मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। तो अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेने हैं मास ऑफ एस्प्रीन, कि एस्प्रीन का मास कितना होगा, मास ऑफ एस्प्रीन। तो एस्प्रीन का मास हमारे पास कितना होगा, ये आप क्या करेंगे, एन जरबे मोलर मास, यानी नंबर ऑफ मोल्स को एस्प्रीन के मोलर मास से आपने जरब दे देनी है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि मोलर मास ऑफ एस्प्रीन कितना है। मोलर मास ऑफ एस्प्रीन, एस्प्रीन का मोलर मास ये C6 है, C9 है, H8 है, O4 है। अब इसका आपने मोलर मास निकालना है। तो हम जानते हैं कार्बन का एटॉमिक मास 12 ज़रबे 9 होगा, हाइड्रोजन का 1.008 मल्टीप्लाई बाई 8, ऑक्सीजन का 4 ज़रबे 16। तो इसका जो मोलर मास हमारे पास आ रहा है वो 180 आ रहा है, 180.16, ये इसका जवाब आ गया। अब आपने एस्प्रीन का मास बता देना है। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल गए हैं, ये वाले हैं, तो इसका बेटा आपने मास बताएंगे। तो मास इसका कितना आएगा, मास बराबर है एन नंबर ऑफ मोल्स 0.022 मल्टीप्लाई बाई 180.16। तो ये जो इसका मैथ आपके पास आ रहा है दैट इज ए 3.96 ग्राम। तो ये 3.96 ग्राम जो आपके पास आ रहा है दैट इज द थ्योरेटिकल यील्ड। ये जो आपने निकाल लिया है ये थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ एस्प्रीन है और एक्चुअल यील्ड इसने आपको बता दिया है 3.15 है। तो आपने इसकी परसेंटेज यील्ड निकालनी है कि वो कितनी आएगी। तो परसेंटेज यील्ड के लिए आपके पास क्या फार्मूला होगा, तो ये परसेंटेज यील्ड बराबर है एक्चुअल यील्ड बटा थ्योरेटिकल यील्ड ज़रबे 100। एक्चुअल यील्ड इसने हमें बताई हुई है 3.15 है और जो आपने थ्योरेटिकल यील्ड निकाली है वो 3.96 है मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपने इसे 100 से ज़रब दे देनी है। इसका जो जवाब हमारे पास आ रहा है वो 79.55%। तो ये तकरीबन 80% जो है, ये 79.55% जो होगा वो इसकी परसेंटेज यील्ड होगी। सिमिलरली एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जो कि क्विक चेक में 4.10 के अंदर दिया गया। 4.10 के अंदर जो हमें बताया गया वो ये है कि अगर आपको चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट दिया जाता है और इसका जो वजन आपको दिया जाता है वो 4.5 kg है, यानी 4.5 किलो आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिया जा रहा है, जिसको आप गर्म करते हैं तो इसके नतीजे में लाइम बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब 4.5 किलो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाएगा तो 2.5 किलो जो होगा वो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। अब इसका क्वेश्चन यह है कि इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड क्या होगी। देखें ये जो आपके पास 2.5 है ये एक्चुअल यील्ड है। सबसे पहले तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ग्राम्स में होता है, आप इन सारी रकमों को ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो आप कहेंगे कि इसकी अमाउंट को आपने ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 4.5 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो इसका जो मैथ आएगा वो 4500 ग्राम्स आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा ये जो 2.5 kg है दैट इज आल्सो मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये 2500 ग्राम जो है इसके आ जाएंगे।
अब आपने ये देखना है कि अगर आपके पास 4500 ग्राम हो कैल्शियम कार्बोनेट के तो कितने मोल्स बनते हैं। जब मोल आ जाएंगे फिर आपने इसकी जो है यील्ड निकालेंगे। तो आपके पास ये गिवन मास है कैल्शियम कार्बोनेट का। अब हम इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास क्या होगा? तो आप बताओगे कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, टोटल इज इक्वल टू 100। ये आपके पास जो टोटल आ जाएगा वो बेटा आपके पास है 100 आ जाएगा। अब आप बताओगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके कितने मोल्स बनेंगे। तो ऊपर आप लिखोगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो गिवन मास है वो आपके पास 4500 है डिवाइडेड बाय 100। तो ये 45 मोल बेटा आपके पास आ जाएंगे किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के। मतलब अगर 4.5 किलो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसका मतलब यह है कि ये 45 मोल इसके बनते हैं। अब कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिखिएगा और यहाँ पे आपने लाइम लिखना है। हमारी इक्वेशन कहती है अगर कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड का भी 1 मोल होगा। अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट के 45 मोल हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड के भी 45 मोल हैं। तो अब बहुत आसान हो गया कि 45 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का कितना मास बनेगा। तो अब आप बताओगे मास बराबर होता है, मास बराबर होगा एन जरबे मोलर मास, कि एन जरबे मोलर मास। तो अब हम देख रहे हैं कि मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो 40 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये 56 बनेगा, 56। ये इसका हमारे पास मोलर मास बनेगा किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का। अब आपने बता देना है कि ये मास कितना बनेगा। वेरी इजी। तो हमारा फार्मूला क्या है? एन जरबे मोलर मास। तो ये आपके पास गिवन मास आएगा। अब देखिएगा एन की वैल्यू आपके पास कितनी है? 45 है, और मोलर मास कितना है इसका? 56 है। दोनों को जरब दे दिए तो ये आपके पास 2520 ग्राम जिसके पास बन जाएंगे। ये जो आपके पास अमाउंट आई है दैट इज द थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड बेटा इसने आपको यहाँ पे दी हुई है 2.5 kg या 2500 ग्राम इसने आपको यहाँ पे दी हुई है। अब आपने इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड बतानी है। परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे? तो आप लिखेंगे परसेंटेज यील्ड बराबर है, ऊपर आपने लिखना है एक्चुअल यील्ड, नीचे लिखेंगे थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए एक्चुअल यील्ड कितनी है? 2500 ग्राम है, और आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है? 2520 ग्राम है, मल्टीप्लाई बाय 100। आपने 100 से बेटा इसे जरब दे देना है। तो इसका जो जवाब आपके पास आएगा वो 99.2% होगा, यानी इस रिएक्शन की जो परसेंटेज यील्ड होगी वो 99.2% होगी। उम्मीद है कि आपको यील्ड वाले ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आपके फाइनल एग्जाम में बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आएगा ये वाले न्यूमेरिकल। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।